हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करें। ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। चाहे आपने यहाँ पे क्लास 8 पास किया हो, 9, 10th, 11, 12, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई से भी यहाँ पे स्कॉलरशिप आप फिलअप कैसे करें। यहाँ पे आपकी जो नो स्कीम अवेलेबल की जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या आपको अमाउंट मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो कंप्लीटली सही तरीके से समझ लिया है और देख लिया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं थ्री डॉट का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्कीम मैनेजमेंट में जाता हूँ। स्कीम मैनेजमेंट में जाने के बाद बहुत सारी स्कीम्स मुझे यहाँ पे नजर आती है, जहाँ पे है डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी, जिसकी स्कॉलरशिप अभी ओपन नहीं हुई है। लेकिन डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन जो क्लास 12 के बाद भरी जाने वाली स्कॉलरशिप, इसको हम एमएचआरडी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सीएसए स्कॉलरशिप। इसके अंदर क्या होता है कि फ्रेंड्स, क्लास 12 के बाद आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है पर मंथ 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है 3 साल तक आपको मिलती रहती है। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 20,000 करके 2 साल तक आपको मिलता रहता है। एक बार स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने के बाद जब आप फॉर्म रिन्यूअल करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हर साल यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत फास्ट एंड बहुत स्मूथ तरीके से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूँ, ये स्कॉलरशिप जो है काफी अच्छी है। क्लास 12 के बाद यहाँ पे देखी जाती है। 82,000 फ्रेश स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाता है इस स्कॉलरशिप के अंडर। मिनिमम परसेंटाइल चाहिए 80% आपका होना चाहिए। मिनिमम परसेंटाइल है 80% पे आपका सिलेक्शन होने पे चांस है, ये मिनिमम है। डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव कट ऑफ के ऊपर, कितनी कट ऑफ यहाँ पे आती है, कितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरी स्कॉलरशिप मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स, ये एसटी एससी कास्ट के लिए यहाँ पे 50,000 रुपीज स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे स्कीम्स को अप्लाई कैसे करें, किस तरीके से करें, यहाँ पे जो जानेंगे तो गूगल पे आएंगे, सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे scholarshipworlds.com, जहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेटर तरीके से मिलेगी। scholarshipworlds.com में जाएंगे, सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इंटरफेस आने वाला है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा वेट करेंगे वेबसाइट को लोड होने में, जहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कैसे क्या फॉर्म भरना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गाइड की गई है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, नेशनल स्कॉलर 2026। सिंपल इस वाली पोस्ट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि जो भी आप क्वेरी वगैरह पूछोगे वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो, क्वेरी ट्रैकर्स में, जहां पे आप क्वेरी को पूछ के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे सिंपली आओगे, यहाँ पे लिखा गया है कैसे आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप फर्स्ट टाइम नेशनल स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करके आप नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। कैसे क्या करना, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट आके पढ़ सकते हो। ठीक है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे जहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कमीज, यूजीसी, एआईसीटी स्टेट स्कीम्स, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आके यहाँ पे इस चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता कौन कौन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आके सिंपली पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। कौन कितना के स्कॉलरशिप अमाउंट मिला, किस स्कीम में, यहाँ पे कंप्लीट मेंशन किया गया है। जैसे कि आप आओ, यहाँ पे लिटरली आप इसको पढ़ो और यहाँ से आके थ्रू आप अप्लाई करो। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिंक पे जाता हूँ। लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको अप्लाई के प्रोसेस के लिए यहाँ पे आना है। अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप आपको सिंपली क्लिक करना है। अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप जैसे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे अभी मान के चलता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ओटीआर नंबर है। अब कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना है वो मैंने बता दिया है। आपको इस साइट पे आना है। साइट पे आने के बाद आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे कंप्लीटली बताया गया है। नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम पूछ सकते हो। इसके रिगार्डिंग ओटीआर रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ पे ओटीआर नंबर फिलअप कर देता हूँ। चलो, मैं यहाँ पे ओटीआर नंबर जो है, मैंने ओटीआर नंबर मुझे मिल चुका है, मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। अभी के लिए मान चल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है एज अ कैप्चा कोड, यहाँ पे भर के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे लॉगिन पे सिंपली क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आप फॉर्म किस हिसाब से अप्लाई करना चाहते हो। सपोज करो कि आप नेशनल स्कॉलरशिप फ्रेश स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि फ्रेश स्कॉलरशिप न्यू एप्लीकेशन 2025-26। यहाँ पे अभी 2024-25 से अपडेटेड है, 2025-26 यहाँ पे आ जाए, क्योंकि कभी कभार टेक्निक ग्लिच होता है तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर 2024-25 ही शो करता है, लेकिन यहाँ पे 2025-26 यहाँ पे आएगा आपके में। यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर फिल एप्लीकेशन में आप देखोगे, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने, जिसमें आपका नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, आप क्या है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद एकेडमिक डिटेल, जिसमें आपको अपनी एकेडमिक डिटेल 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू स्कीम्स, उसकी आपको यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है।
उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। सपोज करो कि मैं स्कीम्स के लिए एलिजिबल हूं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है अभी, जैसा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्कीम्स पे जाता हूँ और एक सेकेंड स्कीम और एनएसपी में जाता हूँ। यहाँ पे स्कीम और एनएसपी में जाने के बाद में आपको बहुत सारी स्कीम्स है। यहाँ पे आपने सपोज किया आपकी परसेंटेज आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में कंप्लीट फिल किया, तो आप सपोज करो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। या हो सकता है आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो अपनी कैटेगरी कास्ट को देखते हुए, या हो सकता है आप यहाँ पे डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एनएमएम स्कॉलरशिप के एलिजिबल हो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस स्कीम के एलिजिबल हो, ऑटोमेटिक आपका दिखा दिया जाएगा अगर आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन सही भरी है, अगर आप वास्तव में एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे कैसे एक और चेक कर पाओगे, सिंपली यहाँ पे लिखना है स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर। इसमें आप और चेक कर सकते, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर सिंपली गूगल पे ढालना है, आपको यहाँ मिलेगा scholarshipworlds.com के स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर, चेक योर मेरिट लिस्ट। ठीक है, इस पे सिंपली क्लिक करना है। इसमें आप चेक कर पाओगे एक्चुअल में कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। ठीक है, सिंपल नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देख सकते हो अपना नेम डाल दो, जो भी आपका नेम है अपनी परसेंटेज फिलअप कर दोगे। यहाँ पे जो भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना, जो कोर्स सिलेक्ट करना है आपको ड्रॉप डाउन में। जैसे आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे यूजी में कोई कोर्स किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारे कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जनरल ओबीसी एसएसटी किसके लिए, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है और आपकी स्टूडेंट की फीस कितनी है, इसको लिख के चेक एलिजिबिलिटी क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो डेफिनेटली आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो इस टूल पे आके जरूर चेक, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जरूर आके उसको आके जरूर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ टॉपिक के ऊपर सीधा। तो यहाँ पे टॉपिक के ऊपर ये है कि उसके बाद स्कीम दिख जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जो लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इसको कहते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, इसका लिंक आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको फोटो चिपकानी है, अपना नेम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, एप्लीकेशन आईडी जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी हो गया, एनएसपी जो फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन आईडी आएगी वो आपको लिखना है। रोल नंबर आपको कॉलेज से पूछ के लिखना है, एकेडमिक ईयर आपको 2025-26 आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल आपका जो भी है जो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपने कॉलेज में जाना है, प्रिंसिपल के सील और सिग्नेचर यहाँ पे फिलअप करके आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा नेशनल स्कॉलरशिप में। अभी मांगेगा कहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे मैं आप देख पा रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो, डॉक्यूमेंट सेक्शन है मेरे पास। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट के सेक्शन में मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको मांगे इनकम सर्टिफिकेट। हो सकता है आपकी स्कीम्स में हो सकता है एक या डॉक्यूमेंट ही मांगे, हो सकता है किसी की स्कीम में 2-3 डॉक्यूमेंट मांगे। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन कॉपी और 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपको जो आपने लास्ट एग्जाम पास किया उसकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी अदर कास्ट के लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नॉर्म्स के तहत। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे, चीजें कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले रिन्यूअल के केस की बात कर रहा हूँ, रिन्यूअल कैसे करेंगे। तो रिन्यूअल के केस में जैसे फॉर्म ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से, आपका फॉर्म ओपन, जहाँ पे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो रिन्यूअल के केस में। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप आती है, चीजें अच्छे से देख लीजिएगा नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा आप लोगों के लिए, देख लीजिए अच्छे से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पूछेगी इन्फॉर्मेशन फिलअप रहेगी, इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको यहाँ पूछेगा आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई स्टडी कर रहे हो क्या। अगर आप हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहे हो यहाँ पे तो आपको यस करना है, नहीं कर रहे हो तो सिंपली ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके नो करना है। ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट आपको नेक्स्ट महीने की क्लास स्टार्ट डेट रखनी है, नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई अगस्त के आप रख सकते हो। प्रीवियस क्लास परसेंटेज, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है या आपने एग्जाम दे चुके रिजल्ट का वेट करो, तो अभी आप इंतजार करोगे, अभी बहुत टाइम है, आप थोड़ा सा वेट करो, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस क्लास की परसेंटेज रिक्वायर्ड है, मस्ट एंड शुड। अगर आपने गलत डाल दिया आगे जाकर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए मत कीजिए जल्दबाजी। ठीक है, रोल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना, कॉलेज से पूछ के, सेक्शन जो है कॉलेज से पूछ के ढाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन स्कीम की दिक्कत ये आती है जो स्कीम बोलते हैं कि यार हमारा नो स्कीम की प्रॉब्लम आती है फ्रेश स्टूडेंट केस में, तो नो स्कीम नहीं आएगा अगर आपने फॉर्म सही तरह से अपलोड किया है, अगर आपने स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर में जाके अपना फॉर्म देखा है कि मैं स्कीम के एलिजिबल हूं या नहीं। कभी कभार टेक्निकल ग्लिच के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज को लेकर, लेकिन उसके लिए जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी ये नेशनल स्कॉलरशिप में लास्ट डेट बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे जल्द से अपना फॉर्म जो है अप्लाई करें, मैं आपको कहूंगा। और कोई भी परेशानी हो टेलीग्राम में आप क्वेरी पूछ सकते हो, वहां पे मैं अवेलेबल हूँ 24/7, वहां पे जरूर जाएं। टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और जाके स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेकर पे अपना जरूर चेक करें कि आप एलिजिबल हो या नहीं। प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो, कौन सी स्कीम में अप्लाई करना चाहो, उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल वाइज समझा सकूं नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर कमेंट करें।